नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ठिठुरा रहा है नीचे जाता पारा। पहले लग रहा था दिसंबर गुलाबी ठंड के साथ ही बीत जाएगा, लेकिन जाते जाते दिसंबर का महीना तेवर दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। ये न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यदि शीतलहर के साथ तापमान में गिरावट आई तो कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। उत्तर भारत में तो कोल्ड डे का येलो अलर्ट घोषित भी हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। प्रयागराज और अयोध्या में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। कुछ इलाकों में कोहरे का कहर भी है। तापमान में गिरावट के कारण उत्तरी पश्चिमी हवाओं के साथ आ रही ठंडक, पहाड़ों पर बर्फबारी इस बार थोड़ी देर से शुरू हुई है, लेकिन ठंड का दौर फरवरी के शुरुआती सप्ताह तक जारी रह सकता है। इस दौरान तकरीबन 15 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। मैदानी इलाकों में कुछ कोल्ड डे भी हो सकता है और ओला पाला गिर सकता है। आइए जानते हैं 4 राज्यों में ठंड के क्या है हाल। रिपोर्ट देखिए। नीचे जाता पारा ठिठुरा रहा है। ठंडक अब अपना रंग दिखाने लगी है। कुछ दिन पहले तक तो लग ही नहीं रहा था कि दिसंबर का महीना है, लेकिन 3 दिन से ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को ग्वालियर और भोपाल में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। दोनों शहरों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री के करीब लुढ़क चुका था और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया था। ठंड का ये कहर अब और बढ़ने की संभावना है। बीच में 1-2 दिन बादलों से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 1 जनवरी से तापमान लगातार गिरेगा और अगले 15 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मंगलवार को भी रात में कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। नौगांव में तो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। दतिया में भी 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी तापमान 7 डिग्री के आसपास रहा था। तापमान में गिरावट का ये सिलसिला जारी है। धार, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, खजुराहो, रीवा और सागर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। कई इलाकों में दिन में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन में भी ठंड लग रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का यही हाल है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड के साथ साथ कोहरा भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और अयोध्या का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। अलीगढ़, बाराबंकी, झांसी, हरदोई, सुल्तानपुर, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और उरई में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कोहरे के कारण कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू नहीं हुई है। ठंड के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। दमा और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ठंड अपना कहर बरपा रही है और इससे बचने के लिए लोग उपाय तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था, हमने से पहले भी इस कार्यक्रम को करके आपको बताया था कि जिस तरह की ठंड दिसंबर में पड़नी चाहिए वैसे नहीं पड़ रही है। लेकिन अब जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा है ठंड बढ़ रही है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के हालातों के बारे में बताएंगे, किस तरह की ठंड वहाँ महसूस की जा रही है और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि अब चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई रैन बसेरा है जहाँ पर उनके लिए इंतजामात होते हैं, लेकिन कई अभी भी फुटपाथ पर रहते हैं और लोग अपने अपने तरीके से कोशिशें भी कर रहे होंगे कि किस तरह से ठंड से बचा जा सके। क्या है हाल राजधानी भोपाल के? विवेक। पूरे मध्य प्रदेश में जो है कोहरा और छाएगा। कई ऐसे जिले हैं जहाँ कोहरा तेज छाएगा और ठंडी हवाओं का जो रुख है तो मध्य प्रदेश की ओर और तेजी से आएगा और मध्य प्रदेश में जो रात के तापमान में जो गिरावट है वो ज्यादा दर्ज की जाएगी, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश के रात के तापमान में गिरावट की यदि बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही यदि अलग अलग जिलों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार जो कोहरे की संभावना है वो मध्य प्रदेश के तमाम जिले, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नौगांव ऐसे जो जिले हैं जहां पर लगातार जो कोहरे की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है।
और बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में भी जो ठंडी हवा है उन्होंने रुख कर दिया। लगातार राजधानी भोपाल का जो तापमान है, रात के तापमान 10 डिग्री तक सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। और दिन के यदि तापमान की बात की जाए तो दिन में भी कहीं ना कहीं हल्की जो ठंडी है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन बाद यानी नए साल की शुरुआत से ही पूरे मध्य प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत की ओर में जो पश्चिम विक्षोभ नया बन रहा है उसके कारण जो ठंडी हवा है वो मध्य प्रदेश की ओर रुख करेगी और मध्य प्रदेश में जो तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। क्योंकि नौगांव की बात की जाए तो नौगांव में जिस प्रकार से रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, 4 डिग्री सेल्सियस तक रात का जो तापमान है वो चल गया है। यानी नए साल में पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की जो संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जी बिल्कुल, और जो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है उससे भी समझा जा सकता है कि ठंड का अपना ही एक अलग रौद्र रूप अब हम देखेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है विवेक कई जगहों पर कि बचने के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। देखिए, जो नीचे जाता पारा है वो सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए लेके आने वाला है जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, और चूंकि इस सीज़न में वायरल फीवर और कोरोना भी हमने देखा है कि साथ ही साथ उससे भी बच के चलना है, तो क्या इंतजाम अस्पतालों में भी और जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए भी हर बार हम देखते हैं कोई ना कोई इंतजाम होते हैं? निरीक्षण करने जाते हैं और जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश दे दिए गए कि खुले आसमान के नीचे जो लोग सोते हैं वो खुले आसमान के नीचे ना सोएं, उनको रेन बसेरे में उनको जगह दी जाए और रेन बसेरे में जो ब्लैंकेट है और तमाम जो अलाव की व्यवस्था की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं की जाए। मगर मध्य प्रदेश के जो अभी तापमान है वो अभी ज्यादा नहीं गिर रहा है, जिसके कारण जो अलाव की जो स्थिति है वो नहीं बन पाई है। मगर जो फुटपाथ में जो लोग सोते हैं उनको कहीं ना कहीं रेन बसेरे में सोने की हिदायत दी गई और जिला प्रशासन की टीम है जो लगातार रात्रि जो गश्त है वो उस पर देखने को मिलती है। यदि कोई व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई देता है तो उनको कहीं ना कहीं रेन बसेरे में भेजा जाता है और रेन बसेरे की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त की गई है ठंड को देखते हुए। क्योंकि बात की जाए अस्पतालों की तो कोरोना जिस प्रकार से ब्राजील, चीन और अमेरिका में पेड़ पसारे हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह कोरोना को लेकर अलर्ट है और अस्पताल को दुरुस्त करने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं की गई है। बिस्तरों को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की गई है, बढ़ाया जा रहा है। करीब 43,000 बिस्तर की जो व्यवस्था है वो पूरे मध्य प्रदेश में की गई है। और ठंड को लेकर अभी तो जिला प्रशासन की टीम लगातार गश्त कर रही है, मगर जिस प्रकार से ठंड बढ़ेगी तो जो अलाव की जो व्यवस्था है, हर चौराहों की बात की जाए, रेल बसेरे की बात की जाए या बस स्टैंड की बात की जाए, तो तमाम ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह जहाँ पे अलाव जलाए जाते हैं वहां पे जब ठंड ज्यादा कहर ढाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं अलाव जिला प्रशासन द्वारा जलाया जाएगा। मगर रेन बसेरे की बात की जाए तो रेन बसेरे में तमाम जो व्यवस्था है वो कर दी गई है ठंड को लेकर। जी बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो सोमवार को स्थिति ये बनी कि ग्वालियर, छतरपुर, दतिया यहाँ पर शीतलहर की संभावनाएं थीं और शीतलहर रही भी। और वहीं ग्वालियर, नौगांव की हम बात करें तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। अपने आप में परेशान करने वाली खबर है। प्रदेश के अधिकतर ऐसे भी जिले हैं जहाँ पारा जो है 11 डिग्री औसत बना रहा। वहीं अलग अलग जिलों की अलग अलग रिपोर्ट है जहाँ ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है ठंड का। 6 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट और 5 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ सोनू बने हुए हैं। उत्तराखंड में किस तरह की ठंड है और लोगों को किस तरह से अपने आप का लोग बचाव कर रहे हैं, ठंड के बारे में जान लेते हैं। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, किस तरह की ठंड लग रही है, किस तरह की ठंड महसूस की जा रही है उत्तराखंड में, क्या टेम्परेचर चल रहा है और बचाव के क्या कुछ इंतजाम लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए पारुल, उत्तराखंड यूँ तो अपने मौसम के खूबसूरती के लिहाज से अच्छा माना जाता है। बावजूद इसके इस वक्त शीतलहर का प्रकोप हम उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में देख सकते हैं और इस शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसके चलते 2 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पर
जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। 1 से लेके 12वीं क्लास तक के जो स्कूल्स हैं उनमें अवकाश 2 दिन का घोषित किया गया, ताकि इससे जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रभावित ना हो। और इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें भी अवकाश रखने की बात कही गई है। इसके साथ साथ यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों पर नजर डालें तो जो पहाड़ी इलाके हैं जबरदस्त पाला पड़ रहा है, और पाले से जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी आशंका ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ में जबरदस्त ठंड हो रही है और कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां पर रात्रि के समय में जो तापमान है वो 0 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। अगर हम सामान्य तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। जो सामान्य तापमान हुआ करते थे उसमें काफी गैप देखने को मिल रहा है, उसमें काफी बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि शासन प्रशासन इस बात को कह रहा है कि चाहे वो रैन बसेरा हो, चाहे वो लाभ की व्यवस्था हो, या गरीब तबके के जो लोग हैं या बेसहारा जो लोग हैं उनको किस तरीके की दिक्कत ना हो। देहरादून की डीएम रात को भी नजर बनाए हुए हैं, वो साफ तौर पर देख रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही कि लोगों को ठंड से परेशानी ना हो। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के जो मैदानी भूभाग के जो जनपद है वहां पर जब कोहरा दिखाई देता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो भी चरमराती है और वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जब हम उत्तराखंड से दिल्ली के रूट की बात करते हैं तो जो यातायात है वो भी व्यवस्थित नहीं नजर आता है, और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वो लेट होते हैं। ऐसे में देखिए, अभी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक अभी फिलहाल उत्तराखंड में पश्चिम विक्षोभ उतना सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए था। तो ऐसे में शीतलहर और सूखी ठंड अभी और लोगों को परेशान करने वाली है, और ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की और मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर रखने की। जी पारुल, सुनो, सीजन में सैलानियों का खूब आना होता है उत्तराखंड में, और सैलानी भी माप के आते हैं कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, किस तरह का तापमान है, उसके बाद ही वो वहाँ पहुँचते हैं। छोटा सा आपका कमेंट इन पर चाहूँगी मैं कि क्या सैलानियों को आप बताएंगे कि इस वक्त कैसा मौसम है, आने के लिए उनके लिए अनुकूल होगा? देखिए, सैलानियों के लिहाज से तो मौसम बहुत खूबसूरत है, और यहाँ की तमाम शांत और जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो शांत वादियां हैं उनका सैर सपाटा कर सकते हैं, और यहाँ पर विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। और वैसे भी पर्यटन महकमा हो या राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है, चाहे वो टिहरी झील हो, जो तमाम पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख करें और पर्यटकों को हर स्थिति में उत्तराखंड के लिए आकर्षित किया जाए। जी पारुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और जब ये सीज़न शुरू होता है, यानी ठंड का सीज़न, जब बर्फबारी हो रही होती है, कोहरा होता है, उस वक्त काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर उस व्यू का, उस नज़ारे का लुत्फ़ लेते हैं, साथ ही साथ इस ठंड को भी एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके इतर वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं उनके लिए ये परेशानी बन जाती है, क्योंकि वो हर साल इस ठंड को किसी न किसी तरह काटते हैं, और उसके लिए वो खुद भी इंतज़ाम करते हैं, अलाव जैसी व्यवस्थाएं होती है, तमाम चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं। लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्थिति परेशान करने वाली हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, जहां पर शीतलहर के येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी हो रहा है, तो ये अपने आप में परेशान करने वाला है। नदीम रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में हम जान लेंगे, छत्तीसगढ़ में किस तरह की ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने जिक्र किया, तो कई जगहों पर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य ये छत्तीसगढ़, तो किस तरह के बदलाव वहाँ पर टेम्परेचर में या फिर किस तरह की ठंड वहाँ महसूस की जा रही है? नदीम। पारुल, इस वक्त अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग में जो है ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि राजधानी रायपुर में जो है ठंड को लेकर के थोड़ी राहत मिली है, यहाँ थोड़ी गर्माहट जो है वो महसूस की जा रही है, और आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये संभावना जताई जा रही है पारुल कि 2 से 3 दिनों के दरमियान यहाँ जो है ठंड फिर से महसूस होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते बस्तर की बात करें, संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की प्रति काफी यहाँ ठंड देखने को मिल रही है, और यहाँ का पारा जो है 2 से 3 डिग्री लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी अगर बात करें राजधानी रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ ठंड जो है वो कम महसूस की जा रही है। तो कल से जो है थोड़ी गर्माहट महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2 से 3 दिनों के अंदर वापस ठंड जो है वो महसूस की जाएगी, और आने वाले 3 दिनों में जो है 2 से 3 डिग्री पारा जो है
वो गिरने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। पारुल। बिल्कुल नदीम, अब ऐसे में क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि वो लोग जो ठंड को एंजॉय करते हैं उनके लिए तो खूब अच्छी है ये ठंड, लेकिन जो लोग इस मजबूरी में इस ठंड को काटने पर उन्हें अपना कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, इस ठंड को निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो इस खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर करते हैं। कई सारे ऐसे श्रमिक वर्ग के लोग या फिर गरीब तबके के लोग, उन्हें किसी भी तरह से सहारा लेकर अपनी इस ठंड को काटना होता है। और हम मध्य प्रदेश के बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए, ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो या किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं? पारुल, देखिए, बढ़ते ठंड को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में प्रशासन की तरफ से अलाव के जो है वो व्यवस्था की गई। राजधानी में चिन्हांकित अलग अलग जगहों पर जो है जहां श्रमिक मजदूर जो पाए जाते हैं वहां पर खासकर अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा रैन बसेरे की जो बात है, यहाँ पर भी रैन बसेरे की जो है जगह जगह व्यवस्था है और वहां पर जो है घूमने वाले लोग जो है और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से सख्त निर्देश यहाँ पर किए गए हैं। गर्म के लिए अलाव की व्यवस्था, साथ ही कंबल की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। प्रशासन सख्त है, सब पर नजर रखा हुआ है और ठंड को देखते हुए अलाव के अलावा रैन बसेरे खोलने की भी जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो अपनी तरफ से प्रशासन के पुख्ता इंतजाम कि किसी भी तरह की कोई परेशानी उन लोगों को खास कर ना हो जो इस ठंड को एंजॉय नहीं काटते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी के लिए। तो कभी ये ठंड लोगों के लिए एक वो राह लेकर आती है जहां लोग इस ठंड को एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देखिए तो इस ठंड से बचाव के लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं। खासकर उन लोगों की तकलीफ़ महसूस की जा सकती है जिनके पास बहुत ज़्यादा रज़ाई गद्दे भी नहीं होते हैं, जिन्हें इस खुले आसमान के नीचे रात के माइनस टेम्परेचर्स में भी अपनी रात गुजारनी होती है। उनके लिए सरकारें अब व्यवस्थाएं करती हैं। हम मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर रहे थे और साथ ही अभी छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर रहे थे जहाँ पर रैन बसेरे और तमाम प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएँ की गई हैं। अलाव जलाकर लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देने की कोशिश है। इसके अलावा अगर आप जानबूझ के इस ठंड में बाहर निकल रहे हैं तो, और क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है कि कई लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए भी निकलते हैं, जैसे कि हम उत्तराखंड का भी जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर टूरिस्ट स्पेशली इसलिए पहुँचते हैं कि वो बर्फ़बारी महसूस कर सकें या बर्फ़बारी में जा सकें और उसके अलावा कोहरे के बीच वो आनंद ले सकें। तो लोगों का अलग अलग टेस्ट है, वो चाहें तो इस ठंड को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग इस ठंड से बचते भी हैं और जो बचते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। आप अपना खुद का ख्याल भी रखें और अगर आप एंजॉय भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्हीं चीज़ों का सेवन कीजिए जिनकी तासीर गर्म होती है, ख़ासतौर पर ठंडी चीज़ों से बचिए। कई जगहों पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है, यानी कोहरे के साथ साथ जो ठंड है और जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाएगा। और हमने मध्य प्रदेश के कई जगहों पर, खासतौर पर नगांव, जहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नोट किया गया है, और श्रीनगर इस तरफ चले जाइए तो -, डिग्री सेल्सियस पर चले गए हैं टेम्परेचर। और इसलिए भी ठंड को लेकर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक कुछ दिनों पहले तक यही जिक्र किया जा रहा था कि इतनी ज़्यादा इस दिसंबर में ठंड नहीं पड़ रही है, और जैसे ही अब हम टेम्परेचर को और डाउन होता हुआ देख रहे हैं तो इस चर्चा के लिए वजह भी ये बन जाता है कि आप जाहिर सी बात है जागरूक रहें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ों को ज़रूर लेकर जाएं। लखनऊ से संजय हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह का मौसम है, किस तरह का टेम्परेचर है, ठंड को लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, ठंड लोगों को परेशान कर रही है, प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या इंतजामात हैं जो फुटपाथ पर सोने वाले हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए हैं, रहने का ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या इंतजामात? संजय जी बिल्कुल पारुल जी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गया है। बर्फीली हवाओं ने उत्तर प्रदेश को गलन भरी ठंड से बेहाल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो रैन बसेरों का जो वो व्यवस्था है, सरकार उसको पूरी सक्रियता के साथ देख रही है। योगी आदित्यनाथ अभी बीते दिनों गोरखपुर में गए थे, जहाँ कई रैन बसेरों का उन्होंने दौरा किया था। वहाँ पर रुके हुए यात्रियों से भी उन्होंने मुलाकात किया था और रैन बसेरे के व्यवस्था के बारे में
जाना था। वहाँ के जो रैन बसेरे में जो अधिकारी थे, जो व्यवस्थापक थे, उनसे भी बातचीत की थी और कहा था कि किसी भी प्रकार से किसी भी जरूरतमंद को या जो भी यात्री बाहर अलग अलग जिले से आए हुए हैं, यहाँ रुकते हैं रैन बसेरे में, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर रैन बसेरे में कोई रुका हुआ है या रात्रि विश्राम कर रहा है, तो उसको गर्म कंबल, खाने की व्यवस्था, अलाव आदि चीजों की समुचित व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो सरकार भी अहम भूमिका लोगों को ठंड से बचाने के लिए अपना फर्ज निभा रही है। 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया इस वक्त ये टेम्परेचर, अभी जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। रात का तापमान तो और भी ज़्यादा ही गिरा होगा। लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश जितना गर्म होता है गर्मियों के समय में, उतना ठंडा भी होता है सर्दियों के समय में। लेकिन क्या ये सर्दी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को प्रभावित करने वाली है क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी ठंडी देखने को मिल रही है, हवाएं चल रही है बर्फीली, और उसके बाद में कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि घना कोहरा हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। तो इसमें जो न्यू ईयर है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो उत्साह है न्यू ईयर मनाने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अक्सर देखा जाता है कि न्यू ईयर के समय में बाहर में जाकर पार्टी वर्टिस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, अगर कहीं उसमें थोड़ी सी बारिश भी होने की भी आसार दिख है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो पार्टी करने के जो उत्सव मनाने का तरीका, उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, संजय में बता रहे थे, और ये सवाल तो लाजमी है कि ठंड अगर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि -, डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर चला जाता है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन थोड़ा सा आपको टाइम रहते हुए ख़त्म कर लेना चाहिए, अगर आप अपनी सेहत के लिए ज़्यादा अवेयर हैं। दतिया की बात कर लेते हैं। दतिया मध्य प्रदेश में ही आता है, और दतिया में ही सबसे ज़्यादा, दतिया, ग्वालियर, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा ठंड महसूस की जाती है। नौगांव आप चले जाइए। दतिया में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, रात का तापमान क्या दर्ज किया गया है, और वहां पर लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं? हनीफ जी, पारुल, आपको बता दें, कड़ाके की ठंड ने लोगों को घर में रहने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया है। जिले भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस कारण जिले में ठंड के कारण जिले भर में कोहरा, घना कोहरा बना हुआ है। शीतलहर के चलते 1 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां भी की गई हैं। यहाँ अगर तापमान की बात करें तो सुबह न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा की गति 6.3 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जिले के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी हुई है। अभी मौसम विभाग की माने तो पारा अभी और भी गिरने की संभावना है। पारो बिल्कुल, पारा अभी और गिरने की संभावनाएं हैं, और ऐसे में दतिया वासियों बचाव करके रखिए अपना, और अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए, वरना ठंड बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। बहुत शुक्रिया हनीफ जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये ठंड इतनी ज़्यादा इस वक्त है कि लोगों को सिर्फ अपने घर में रज़ाई और ब्लैंकेट्स, इन्हीं सब का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोग अपने घरों में हीटर भी जलाते हैं, और लगातार हम जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो डॉक्टर्स हर बार यही एडवाइस करते हैं कि अपने रूम को एकदम से कवर करके या बंद करके आप हीटर्स का सहारा ना लें, जो ऑक्सीजन लेवल को कम करता है रूम के और आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट या आग लगने का भी खतरा होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ठंड है, ठंड से बचने के उपाय लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान दें, अगर आर्टिफिशियल आप गर्मी अपने रूम में लेकर आते हैं, जैसे हीटर्स का चलाना, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरे रूम को और टोटल टाइम के लिए कवर ना रखें, ताकि ऑक्सीजन या फिर उस रूम का टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो एयर है उसको भी आप कहीं ना कहीं मेंटेन करके रख सकें। इसी के साथ आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेम्परेचर हैं, लेकिन सबसे कम आप चले जाइए तो उन जगहों पर जो पहले से ही ठंडे रहते थे, जिनमें श्रीनगर है, और भी जगहें हैं और समंदर से सटे हुई जगहें, वहाँ पर एक वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जाती है, ह्यूमिडिटी महसूस की जाती है। वो सीज़न आता है आपका मार्च, जून, जुलाई, इस समय। लेकिन इस वक्त ये यहाँ पर इन एरियाज़ में भी सर्दी काफ़ी अच्छी हो रही होती है, और आप कुछ ही दिनों बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाएंगे। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, नया साल मनाने जा रहे हो, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, और कोशिश करें कि जो भी आप खान पान ले रहे हों, जो भी आप डाइट ले रहे हों, उसमें ऐसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें जो आपकी इम्यूनिटी और बढ़ा दें, और साथ ही साथ आपके लिए गर्म हो, यानी उन खाने की, पदार्थों की तासीर गर्म हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। कोशिश कीजिए घरों में ही रहें। अगर ज़्यादा कोई बाहर जाने की अगर इमरजेंसी नहीं है तो बच्चों को भी कोशिश कीजिए कि गर्म कपड़ों के साथ साथ घर में ही खेलने को कहें, और अगर वो बाहर जाते हैं तो प्रॉपरली उन्हें कवर करके भेजिए। रखिए अपना ख्याल, ठंड से बचे रहें। आप सभी को नए साल की अभी से ही शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।